अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस साल आपको पता है कि आईपीएल सीज़न जब ख़त्म हुआ, तो 65 मर्तबा टीमों ने 200 या 200 प्लस रन्स बनाए थे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अब भारत के अंदर भी इस बात के ऊपर चर्चा हो रहा है कि इनकी टीम जहाँ पे बॉलिंग फ्रेंडली पिचेज़ हों, बल्कि बॉलिंग नहीं कहूँगा, 9 ओवर के अंदर इंग्लैंड ने इसी पिच के ऊपर 100 कर दिया, जहाँ पर इंडिया की पूरी टीम ने बमुश्किल 150 किया 20 ओवर्स के अंदर। भारत के अंदर भी बातचीत हो रही है कि भारत से बाहर निकलकर जहाँ पे पार्टी पिचेज़ उस तरह की नहीं होती, जहाँ पे इंडिया को सपोर्ट मिलती है, छोटी बाउंड्रीज़ नहीं होती, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हालाँकि ये पिछले 3-4 वर्षों में इंडिया बहुत ज़बरदस्त खेला है। 2021 में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इंडिया 2 सीरीज़ टी20 की लगातार हारा था, 2021 में, और पहली दफ़ा अब ऐसा हो रहा है कि इंग्लैंड के पास जाकर इंडिया टी20 सीरीज़ हारा है। अपने घर में या इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया कभी नहीं हारा। आप ज़रा इनके बल्लेबाज़ों की स्ट्राइक रेट देखें, मैं एवरेज की बात नहीं कर रहा, स्ट्राइक रेट देखें। ये वो बल्लेबाज़ हैं जो 2-2 सौ, 250-250 की स्ट्राइक रेट के साथ आईपीएल के अंदर बल्लेबाज़ी करते हैं। 65 मर्तबा 200 हुआ है। ये इसलिए ख़ास है कि जो पहला आईपीएल एडिशन था, सिर्फ़ 1 मर्तबा 200 रन्स हुए थे। इवन कि 2020 तक 10 से ऊपर कोई 200 रन्स नहीं बने, यानी पूरे के पूरे एडिशन में 10 से नीचे-नीचे रहे हैं 200 प्लस। अब 2026 के अंदर 65 टाइम्स 200 या 200 से ज़्यादा रन्स बने, और इनमें कई मैचेज़ ऐसे हैं जिसमें 200 रन्स चेज़ भी हुए हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, एक श्रेयस अय्यर हैं जो कि इनके कप्तान हैं, आज ज़बरदस्त बल्लेबाज़ी की, ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, और अभिषेक शर्मा। इन 2 के अलावा बाकी तमाम बल्लेबाज़ों की टोटल स्ट्राइक रेट 140 से भी कम है। टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अभी तिलक वर्मा के 6 मैचेस में 125 रन्स हैं, स्ट्राइक रेट 113 का है इन टी20 6 मैचेस में, 113 का, 150 है। शिवम दुबे स्ट्राइक रेट 136 का है, हालाँकि बीच में 1-2 इनिंग्स ने तगड़ी भी खेली हैं, 6 मैचेस में 116 रन्स के हैं। ईशान किशन 6 मैचेस में 69 रन्स ओनली, मतलब ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, आई डोंट नो। इसका स्ट्राइक रेट 108 का है, जस्ट इमेजिन 108 का। अक्षर पटेल 6 मैचेस में 45 रन्स है, स्ट्राइक रेट लेस देन 100, 95। और वाशिंगटन सुंदर की तो मुझे समझ नहीं आती, गौतम गंभीर, मतलब वाशिंगटन सुंदर, तिलक वर्मा और अक्षर पटेल, ये तीनों एक टीम में बनते हैं? ये तीनों किसी टीम में नहीं बनते, एक टीम में। अलग-अलग शायद इनकी यूटिलाइज़ेशन हो सके, मगर तीनों एक टीम में बने, खासकर कप्तान श्रेयस अय्यर हो, जो कि ज़बरदस्त बैट्समैन है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर उसका स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर नहीं है। पहले होता था सूर्य कुमार यादव, 164 का स्ट्राइक रेट था, अगरचे पिछले पूरे साल भर में उसके ज़्यादा रन नहीं आए थे, बट एटलीस्ट स्ट्राइक रेट उसका तगड़ा होता था। ये सिचुएशन बनी है। सूर्यवंशी, जिसके ऊपर हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि यार ये लड़का क्या कुछ करेगा इंग्लैंड के अंदर। हो सकता है आखिरी मैच में कुछ कर भी जाए, बट सीरीज़ हार गया इंडिया, फर्स्ट टाइम एवर। और जस्ट इमेजिन, आयरलैंड से हारा, यहाँ पे हारा, एक मैच बारिश से धुला। अब तो ये लग रहा है कि वो मैच भी अगर पूरा होता तो शायद इंग्लैंड वो भी चेज़ डाउन कर सकता। सूर्यवंशी 3 मैचेस में 42 रन्स उसने किए हैं, और 3 मैचेस में कुल मिला के 25 बॉल्स खेली हैं। अभी मैं एक इंडियन चैनल देख रहा था जिसमें वो चाह रहा था कि बीसीसीआई अब ये सोच रहा है कि सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के ऊपर दोबारा से एनालाइज़ करना है, खासकर सूर्यवंशी को, कि कहीं पे ऐसा तो नहीं वो हर बॉल चलाने के चक्कर में खेलता है। हर बॉल हवा से लड़ाई करने के चक्कर में, कि 5 छक्के मारे हैं सूर्यवंशी ने, 25 बॉलें खेली हैं 3 मैचेस के अंदर। बट एट द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट क्या है? इंडिया 1 मैच नहीं जीत पाया, 1 मैच भी। मतलब एट टॉप आप रैंकिंग में हैं, आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, आप 2 बार लगातार टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं, और अपने घर के बाहर भी जीते हैं। लाइक वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में हुआ था वर्ल्ड कप जो जीता था इन्होंने 2024 में, 26 का तो इंडिया के अंदर हुआ। वो भी सेमीफाइनल में रन्स देखें कितने बने, फाइनल में रन्स देखें कितने बने। बट इन सब बातों का मुझे ये लगता है, ये वो बात है जो मैं कई टाइम पहले भी कर चुका हुआ हूँ, कि जब माहौल ख़राब होता है ना, दुनिया की बेस्ट टीम भी आपको यूँ गिरती हुई नज़र आती है, जब माहौल ख़राब होता है। वनडे के अंदर गौतम गंभीर को रोहित शर्मा पसंद नहीं है, विराट कोहली पसंद नहीं है, टी20 के अंदर भी कुछ खिलाड़ी पसंद नहीं है। अच्छी खासी टीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये जो लोग पाकिस्तान में कहते थे ना टैलेंट नहीं है, मैं हमेशा कहता था टैलेंट की बात नहीं होती, आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं वो होता है। देखिए इतनी वेल सेटल्ड टीम, अभी की बात है, हमारे हसन अली कह रहे हैं कि यार वो उनका सिस्टम ही इतना अच्छा है। आपको याद होगा 1 हफ्ता पहले उनका पॉडकास्ट था। हसन अली हमारा क्रिकेटर कह रहा है इनका सिस्टम ही इतना अच्छा है। और माइकल वॉन कह रहा है ये 2 टीमें हों, दोनों इन्हीं की फाइनल खेल रही हों। आज मैं इयान मॉर्गन का सुन रहा था इंटरवल में प्रेजेंटेशन के ऊपर, उसने बोला टिमिड अप्रोच के साथ भारत खेला है। जस्ट इमेजिन, कोई भारत के बारे में ये सोच भी नहीं सकता था पिछले 2-3 वर्षों में जैसी क्रिकेट भारत खेला है, लगातार 4 सालों से जैसी क्रिकेट भारत खेल रहा है, कोई सोच भी नहीं सकता कि टिमिड अप्रोच है। ये वो टीम है जिसके अंदर संजू सैमसन ने 3 सेंचुरीज़ कुर्बान कर दी थी टीम के चक्कर में, कि भाई साहब
मतलब 90 के पास है तब भी चला रहा है, 85 के ऊपर है तब भी चला रहा है, 100 की तरफ नहीं देखा, नहीं टीम के लिए खेलना है। ये वो टीम है और उसके बारे में इयान मॉर्गन कह रहा है कि आज मैंने टीमिड अप्रोच देखी टीम की। टीमिड मीन कि अपनी मतलब वही जो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाली लड़ाई है वो शुरू होगी क्योंकि तिलक वर्मा रन नहीं आ रहे, ईशान किशन रन नहीं आ रहे, शायद उसके ऊपर इतना दबाव ना हो, बट एक तो है ना कि संजू सैमसन बाहर बैठा हुआ है भाई साहब, वो भी टॉप का प्लेयर है। शिवम दुबे रन नहीं आ रहे, अक्षर पटेल रन नहीं आ रहे, वाशिंगटन सुंदर रन नहीं, वाशिंगटन सुंदर की तो मैं समझ वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल दोनों के बारे में मैं नहीं समझ पाया। बाय द वे अक्षर पटेल 100 टी20 खेल गया, 5th इंडियन क्रिकेटर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, मतलब पांड्या, इनके बाद ये 5वां बनता है, शायद सूर्य कुमार यादव ने भी खेले हो, 5वां प्लेयर बनता है जो 100 टी20 खेल गया है। मतलब इतना डेकोरेटेड उनका पीछे टैलेंट पड़ा हुआ है। उसके बाद ऐसा प्लेयर शायद बेहतर हो, बुरा ना हो अक्षर पटेल, बट मुझे लगता है जब इस कॉम्बिनेशन में आता है ना वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, ये जो 9 तक बैटिंग वाला फार्मूला है ना, ये दुनिया में नाकाम तरीन फार्मूला है। ये चाहे इंडिया अपना ले, चाहे ऑस्ट्रेलिया अपना ले या चाहे हम अपना लें। जो फार्मूला इस पे जाएगा वो फारिग हो जाएगा। आपको एक रेगुलर अच्छा स्पिनर चाहिए होता है। आज अगरचे आदिल रशीद को रन पड़ गए, बट आदिल रशीद हमेशा एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है उसकी बॉलिंग, और आर्चर को तो नहीं खेल पा रहे इंडियन बैटर्स। और लगातार अभी जो हमने अब तक के मैचेस हुए हैं, एक ही फार्मूला ढूंढा हुआ है इंग्लैंड ने शॉर्ट पिचेस का। आज 7 आउट हुए हैं जिसमें से 1 रन आउट है, 2 स्पिनर ने आउट किए, बाकी 4 शॉर्ट पिच के ऊपर आउट हुए हैं और लगातार ऐसे ही आउट हो रहे हैं। वो चाहे सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी को लास्ट मैच में भी ऐसे ही आउट किया आर्चर ने, इस मैच में भी ऐसे आउट किया। रिपीट टेलीकास्ट था, एग्जैक्टली रिपीट टेली। वो शॉर्ट पिच मारते हैं और आर्चर अपने घर के अंदर तो शॉर्ट पिच नहीं खेलने देता किसी को, मतलब वो तो टेस्ट में नहीं खेलने देता। भाई साहब ये टी20 है, 4 ओवर 20 रन 2 आउट। आखिरी 2 ओवर में इंडिया ने सिर्फ 8 रन बनाए, 2 खिलाड़ी आउट हुए आखिरी 2 ओवर में, और सूर्य और जो श्रेयस अय्यर उनका कप्तान है वो खड़ा है, और मज़े की बात ये वो सिर्फ 4 बॉलिंग खेल पाया। और आखिरी 2 ओवर्स में 1 ओवर किया सैम करन ने, 19th ओवर जो किया था सैम करन ने 4 रन्स दिए, फिर अगला ओवर किया आर्चर ने सिर्फ 4 रन्स दिए। इस बीच में अक्सर वाशिंगटन सुंदर ने 4 बॉलें खेली, 2 रन्स किए। और उससे पिछला ओवर यानी जब 18वां ओवर खत्म हुआ आदिल रशीद का, उसमें 20 रन्स निकाले थे श्रेयस अय्यर ने। ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। आखिरी 2 ओवर में जब आप 8 रन करते हैं, वो टीम इंडिया जो अपने घर से 65 मर्तबा 200 जेब में डाल के आ रही है कि हम तो भाई साहब इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, और खेल भी रहे थे। बट जैसे ही इंडिया से बाहर आए हैं, एशिया से बाहर आए हैं, बुरी तरह क्लैप्स हैं। अच्छा, ये मैं ना अक्सर इनके जो जर्नलिस्ट, इनसे मेरी बात रहती है, मैं इनको बोलता हूँ कि आप अगर इस चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे हैं ना, पाकिस्तान को 3 बार मैच हरा दिए, हम तो बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, लगातार बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि हमारा भी लेवल ये बन गया, हम बांग्लादेश से जीतते-हारते हैं, हम ज़िम्बाब्वे से खेल रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया वगैरह की कोई बी लेवल की टीम आ जाती है, हम उनको हरा देते हैं। खैर मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया की टीम इस बार ठीक थी जिनको हमने हराया, बट ओवरऑल हम कोई बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिकेट नहीं खेले। अगर आपने हमें 3 बार हरा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़बरदस्त टीम है। हाँ, इंडिया के अंदर हैं, छोटी बाउंड्री, पार्टी पिच, वहाँ के ऊपर आज भी आप इंग्लैंड की टीम जो अब लगातार मैच जीत रही है, इंडिया से खिला दें, इंग्लैंड की टीम आपको नज़र नहीं आएगी इंडिया के सामने। मैं अब भी कह रहा हूँ, इसी टीम के सामने नज़र नहीं आएगी। बट जहाँ कंडीशन थोड़ी टफ हो और कुछ अब एनवायरनमेंट भी इनका डिफरेंट बन चुका हुआ है, और मुझे लगता है आज आकर एक बंदे को सभी याद करेंगे, वो है जसप्रीत बुमराह। वो नज़र नहीं आ रहा, सब खाने पीटे हुए हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेटर सब इसलिए सामने अय्या हो जाते हैं या फीके पड़ जाते हैं, क्यों? एक ऐसा बॉलर नहीं जो सँभाला जाए। अब देखें, कहते हैं वरुण चक्रवर्ती इंजर्ड है, आई डोंट थिंक सो इंजर्ड होगा। वो परफॉर्मेंस बेस निकाला है, हर्षद राणा को परफॉर्मेंस बेस निकाल दिया, हालाँकि बेहतर बॉलिंग कर रहा था। कुछ नज़र नहीं आ रहा, जब आपकी टीम हार रही होती है ना, फिर आप छलांगे मारते हैं, ऊपर-नीचे वही हरकतें करते हैं जो हमारी टीम मैनेजमेंट करती है। और बेसिकली टीम ना बुरी है, ना लड़के बुरे हैं, एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया। अब सोचिए हर तरफ घुटन का माहौल बज़ाहिर लग रहा है इंडिया में। इंडियन क्रिकेटर्स, ये वो इंडियन क्रिकेटर को 4 वर्षों में फर्स्ट टाइम मैंने इस टीममेट अप्रोच के साथ खेलते हुए देखा है। अदरवाइज़ ये जारहाना खेलते हैं, भले हारें जीतें वो अलग बात है। इस तरह की अप्रोच के साथ नहीं खेलते। आज देखें, आज वाक़ई लगा है कि हर खिलाड़ी अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, और बॉलिंग लाइन इतनी फीकी, बुमराह नहीं है तो फीकी। हालाँकि बुमराह के बगैर इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, बट उसमें कुलदीप था इनके पास। एक स्पिन पूरे का पूरा एक बना के रखा था, और कामयाब भी हुआ था। अभी ना सिराज है, ना बुमराह है, ना पांड्या है, ना कुलदीप है, तो उसके बिना फिर गुज़ारा होता नहीं है। इनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको गौतम लेना भी नहीं चाह रहे। ऐसा नहीं है कि वो अवेलेबल नहीं है, उन्हें लेना भी नहीं चाह रहा। चलो हो सकता है बुमराह को रेस्ट दिया हो, बट अकेले बुमराह के आने से फ़र्क तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, बट बाकी बॉलर इतने फीके होंगे बुमराह के निकल जाने के बाद, हमारे लिए भी सरप्राइज़ है। इस तरह का रिज़ल्ट आएगा, इंग्लैंड भी नहीं सोच रहा होगा कि इंडिया इतना बुरा खेलेगा, क्योंकि आज तक इंडिया इंग्लैंड में टी20 सीरीज़ नहीं हारा था। इस पर अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।